हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात के विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न, रेशियो और प्रोपोर्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज से आपके स्क्रीन पे ही क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे, फिर सॉल्व मैं करके आपको बताऊँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। SI मीन्स 2011 का प्रश्न है। यदि कुछ राशि अ, ब और स के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में वितरित की जाती है एवं अगर अ और ब का कुल हिस्सा मिलकर स के हिस्से से 1500 कम होता है तो उसमें अ का हिस्सा कितना होगा। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है, आपको दिया हुआ है A:B:C, इन तीनों का अनुपात दिया है 2:3:7, ठीक है। और आपसे प्रश्न में कह रहा है कि A और B का जो अनुपात है, A और B का जो हिस्सा है वो C के हिस्से से कितना कम है, 1500 कम है। ये आपको प्रश्न में कहा गया है। लेकिन ये लिखने से पहले आप मान लीजिए कि A का हिस्सा कितना होगा 2x, B का हिस्सा कितना होगा 3x और C का हिस्सा कितना होगा 7x। ये आपको लेट करना है, मान लेना है। प्रश्न के अनुसार B और A का जो हिस्सा है, मतलब B का हिस्सा कितना है 3x, A का हिस्सा कितना है 2x, तो 2x और 3x इनका जो योग है वो C के हिस्से से, C का हिस्सा आपने कितना माना है 7x, 7x से कितना कम है 1500 कम है, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 2x प्लस 3x क्या होगा 5x बराबर 1500, 2x बराबर 750, ठीक है। 2x बराबर 1500 है तो x बराबर 1500/2 मतलब 750 रुपये। ये है आपका x का मान। आपको प्रश्न में पूछा गया है a का हिस्सा क्या होगा, तो आपने a का हिस्सा क्या माना है 2x, तो 2 इंटू x मतलब 2 इंटू 750, ये आपका आ गया 1500 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है स्कूटर और टीवी के कीमतों में 7:5 का अनुपात है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 रुपये अधिक है तो टीवी की कीमत क्या होगी, ठीक है। आपको स्कूटर और टीवी का अनुपात दिया हुआ है क्या 7:5 है, और आपसे कहा गया है कि स्कूटर टीवी से कितना अधिक है 8000 रुपये अधिक है। तो आपको बताना क्या है, टीवी की कीमत बतानी है। तो जो अनुपात दिया गया है उससे आप क्या निकालेंगे कि स्कूटर का कीमत क्या है 7x और टीवी का कीमत क्या है 5x। अब आपको कहा गया है कि स्कूटर की कीमत जो है टीवी की कीमत से कितना अधिक है 8000 रुपये अधिक है। स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 रुपये अधिक है। तो इस इक्वेशन से क्या होगा 7x माइनस 5x हो जाएगा, 2x बराबर 8000, x बराबर 4000। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि टीवी की कीमत क्या है, तो टीवी की कीमत आपने क्या माना है 5x बराबर 5 गुणा x का मान आया है 4000, ये आपका हो गया 20000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी पार्टी में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो आपको दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:3, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो इसी प्रश्न के अनुसार आप बॉयज़ की संख्या क्या मान लेंगे, बॉयज़ की संख्या है 5x और गर्ल्स की संख्या आप क्या मान लेंगे, गर्ल्स की संख्या है 3x। ये बॉयज़ का अनुपात दिया, ये गर्ल्स का अनुपात, तो जैसे पहले के प्रश्नों में कर रहे हैं 5x और 3x आपने मान लिया। अब कह रहा है एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ यदि आपका अनुपात में लिखा हुआ है 3:4, ठीक है, इसे आप बट्टे में ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं ना 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब होता है गणितीय मान के आधार पे। तो 5x क्या है लड़कों की संख्या
और 3x क्या है, लड़कियों की संख्या। अब आपसे कहता है कि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, मतलब पहले कितने थे, 5x लड़के थे, 10 लड़के चले गए तो बचे कितने लड़के, 5x - 10। ठीक है, ऐसा करने के बाद इनका अनुपात हो जाता है 1:1। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5x - 10 बराबर 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x का पक्षांतर करेंगे तो 5x - 3x बराबर -10, पक्षांतर करके हो जाएगा +10। 5x - 3x क्या हो गया, 2x बराबर 10, x बराबर 5। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे। तो व्यक्ति बोला गया है तो आपको ना ही अकेले लड़के का संख्या पूछा गया, ना ही अकेले लड़कियों का, आपको दोनों का सम्मिलित पूछा गया। तो लड़के कितने थे 5x, लड़कियां कितनी थी 3x, तो टोटल कितने थे, टोटल थे आपके 5x + 3x मतलब 8x। आपका x का मान क्या है 5, तो 8 × 5 करने पे आपको मिलेगा टोटल पार्टी में 40 व्यक्ति मौजूद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। ठीक है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रश्न में आपको कहा गया है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशे का मतलब 12 शीशे थे। अब इसको जानने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि आपके पास कुल 100 वस्तुएं हैं, समझ लीजिए 100 सेब हैं। ठीक है, आपको कहा जाए कि इस सेब को आप 5 बराबर हिस्सों में बांटिए, तो आप क्या करेंगे 100 भागित 5 करेंगे, 5 दूनी 10 और शून्य उतर जाएगा। ठीक है, तो आपको मिला प्रत्येक व्यक्ति का कितना हिस्सा है 20। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि 100 सेबों को आप बराबर बराबर 6 भागों में बांटिए, तो क्या ये बांट पाना संभव है, नहीं, क्योंकि आप जब 100 को 6 से भाग देंगे तो कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, आपको दशमलव में मिलेगा। इसका मतलब किसी भी वस्तु को जब आप किसी संख्या से भाग देते हैं और यदि दशमलव में आपको मान प्राप्त होता है, वैल्यू जो है पॉइंट में आता है, इसका मतलब आप उसे उस अनुपात में नहीं बांट सकते। जैसे कि आप 100 को यदि बांटना चाहो 3:2 में, तो बिल्कुल बांट सकते हो कि एक व्यक्ति को 3 हिस्सा मिले, एक व्यक्ति को 2 हिस्सा मिले। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि इसे आप 4:5 में बांटो, एक व्यक्ति को बराबर 4 हिस्से मिले और एक व्यक्ति को बराबर 5 हिस्से मिले, मतलब उसके कुल 9 हिस्से हों, ऐसा संभव नहीं है। वही चीज़ इस प्रश्न में आपसे कह रहा है। आपको कह रहा है कि 1 दर्जन किसी पेटी में शीशे थे, पेटी गिरता है, उसके बाद कुछ शीशे टूट जाते हैं, कुछ शीशे नहीं टूटते हैं, तो आपको इसे बांटना है बराबर भागों में या किसी अनुपात में। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या क्या, 2:1, 1:1, 3:2 और 7:5, ये आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब देखिए 2 हिस्से में और 1 हिस्से में बांटना, मतलब कुल यहाँ कितने भाग हो रहे हैं 3 भाग, यहाँ कुल कितने भाग हो रहे हैं 2 भाग, यहाँ कितने भाग हो रहे हैं कुल 5 भाग और यहाँ कितने भाग हो रहे हैं 12 भाग। ये मैंने कैसे किया, 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 हिस्सा और 1 हिस्सा, मतलब बराबर बराबर बांटना है तो कुल 2 हिस्से, 3 हिस्से और 2 हिस्से में बांटना है मतलब कुल 5 हिस्से, और 7 हिस्से और 5 हिस्से में बांटना है बराबर कुल 12 हिस्से। तो आप देखेंगे 1 दर्जन को क्या आप 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो बिल्कुल बांट सकते हैं। क्या 1 दर्जन को मतलब 12 को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। क्या 12 को आप बराबर 12 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। लेकिन क्या आप 12 को बराबर 5 भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। क्यों, क्योंकि आप 12 को यदि 5 से भाग देंगे तो ये आपका दशमलव मान में आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये अनुपात निकाल पाना संभव नहीं है इस केस के लिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है 2 राशियों का अंतर 40 है तथा 2/7 के अनुपात में है तो उसका अनुपात होगा। 2 राशियों का अंतर 40 है तथा 2:7 के अनुपात में है तो उसका अनुपात क्या होगा, ये आपको बता। आपको दिया हुआ है अंतर क्या 40 और अनुपात दिया हुआ है 2/7 या 2:7 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप मान लीजिए राशियां दी हुई है ना, आप एक राशि को मानिए x और दूसरे को मानिए y। आपको प्रश्न
नहीं, एक्स वाई मत मानिए, ठीक है। अनुपात आपको दिया हुआ है 2:7। तो जैसे इससे पहले प्रश्न में आप करते थे क्या कि उन राशियों को क्या मान लीजिए, 2x और 7x मान लीजिए। अब आपको क्या कह रहे हैं, उन राशियों का अंतर मतलब 7x माइनस 2x आपको दिया हुआ है कितना है, 40 है। 7x माइनस 2x क्या हो गया, 5x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो गया, 40/5 मतलब 8। x का मान आ गया, तो क्या हो जाएगा राशियों का अनुपात 2 × 8 अनुपात 7 × 8 क्या हो गया, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। ये आपका अनुपात आ रहा है। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया गया है, 16:56 पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 तथा 30 के तृतीय समानुपाती तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात है। ठीक है, प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। 12 और 30 का तृतीय समानुपाती तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात होगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले 12 और 30 का आपको तृतीय समानुपाती बोला गया। तो जब मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको बताया अगर ऐसा लिखा है A/B समानुपाती B/C, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये मध्यानुपाती है, ये तृतीयानुपाती, ये प्रथमानुपाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है। आपको बोला गया है 12 और 30 का तृतीय समयानुपाती। ठीक है, तो 12:30 समयानुपात 30:x ले लीजिए। वो संख्या क्या है आपको पता नहीं है, तो यहाँ से x का क्या मान आएगा वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अभी निकालते हैं। और 9 और 25 का मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, 9 अनुपात उस संख्या को आप मान लीजिए y, समयानुपात y/25, ये हो गया इसका मध्यानुपाती, ये हो गया तृतीय समयानुपाती। क्लियर है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो 30 आप अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, और बाहर वालों को गुणा करेंगे, तो क्या होगा 30 × 30 बराबर 12 × x। x का मान क्या आएगा, 30 × 30 बटे 12, 6 से अगर भाग देते हैं 6 पंजे 6 दूनी 2 एकम 2, 15 बार, 15 पंचे क्या होगा 75। यहाँ से x का मान आ गया 75। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आपको क्या होगा, y × y बराबर 25 × 9, मतलब y² आया है आपका 25 × 9, तो y का मान क्या आएगा, √25 × 9। √25 × 9 क्या होगा, 25 का √5 और 9 का √3 मतलब 15। ठीक है, तो y का मान आ गया 15 और x का मान आपके पास है क्या, 75। अब बोला गया है इसका अनुपात क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, 75 और 15 का अनुपात क्या होगा, 75 और 15 को यदि आप अनुपात में लिखते हैं तो 5 से अगर इसे आप काटें तो 15 बार, 5 से काटे 3 बार, 3 से काटे 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, तो ये आ गया आपका 5:1। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रश्न समझ गए। आपको दिया गया है 3 संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4:5। अब इसमें आप संख्याओं को मान लीजिए 3x होगा एक संख्या होगा 4x और एक संख्या होगा 5x। हर चीज़ में हम यही कर रहे हैं, यदि अनुपात दिया है तो उन संख्याओं को आप x के माध्यम से मानते हैं। अब इसमें कहा गया है पहला तथा तीसरी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या हो गया, 3x + 5x। ये जो है चौथी संख्या से कितना अधिक है, तो चौथी संख्या दूसरी संख्या लिखी, दूसरी संख्या है 4x। इसका योग इससे कितना अधिक है, तो इससे अगर इसको हम घटाते हैं तो ये आपको दिया गया है 52 अधिक है। बस इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 3 है 8x - 4x बराबर 52, तो 4x बराबर 52, x बराबर 52/4, 52/4 हो गया आपका 13। x का मान आ गया आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे हैं कौन सी है, 5x।
तो आप 13 गुणी 5 करेंगे, क्या होगा 65। तो 65 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। यदि आपको सबसे छोटी संख्या बोली जाए तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या आपका 3x, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। यदि सबसे छोटी बोला जाए तो आप करेंगे 3 गुणा 13 मतलब 39। ठीक है, वैसे आपका ये आंसर है 13 गुणित 5 65। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है एक राशि A, B और C को 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। यदि A का हिस्सा 2500 रुपये है तो कुल राशि क्या होगी। तो आपको दिया गया है A अनुपात B अनुपात C क्या है, 2:5:9। इस अनुपात से आप मान लीजिए कि A का हिस्सा कितना है 2x, B का हिस्सा कितना है 5x और C का हिस्सा कितना है 9x। आपने माना है A का हिस्सा है 2x, लेकिन आपको इसको प्रश्न में दिया गया है कि A के पास कितनी राशि है 2500, तो हो गया 2x बराबर 2500, x बराबर हो गया 2500/2 मतलब 1250। आपको पूछा गया है कुल राशि क्या होगी, तो कुल राशि क्या होगी, A का हिस्सा, B का हिस्सा, C का हिस्सा। तो 2x A का हिस्सा, 5x B का हिस्सा और 9x C का हिस्सा। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे 9 5 14, 14 और 2 16x, टोटल 16x हिस्सा है। आपके पास x का मान है तो 16 गुणा x का मान रखिए 1250, ये आपका आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है दो पूर्ण संख्या जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता। और आपको अनुपात में ऑप्शंस दिए गए हैं 3:4, 3:5, 4:5 और 5:7। तो आप देखिए आपको प्रश्न में दिया गया है कि योग आपके पास कितना है 72 है। आपने ऐसा एक क्वेश्चन पहले किया है कि आपको जिस राशि को बांटना है भागों में, यहाँ पे आपको 72 को बांटना है, तो आप देखेंगे 3 अनुपात में कुल आप कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 + 4 7 भागों में। 3:5 में आप कितने भागों में बांट रहे हैं, 8 भागों में। 4:5 में 9 भागों में और 5:7 में 12 भागों में। ये कहाँ से आया, 3 हिस्सा 1 को मिलेगा, 4 हिस्सा 1 को मिलेगा, मतलब कुल उसके 7 हिस्से होने चाहिए। अब आप देखेंगे कि क्या 72 को इतने हिस्सों में बांटना संभव है। अगर संभव नहीं है तो वही ऑप्शन संभव वाला नहीं होगा। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या 72 को यदि आप 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है कि 72 को आप 3:4 के अनुपात में नहीं बांट सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि दोनों ने 200 रुपये की बचत की तो ए की आय होगी। ठीक है, यहाँ देखिए ए और बी का आय का अनुपात आपको दिया गया है 3:2 और खर्च का अनुपात आपको दिया गया है 5:3। दोनों ने ही बचत कितना किया है, बचत किया है 200 रुपये प्रत्येक ने। तो आप एक चीज़ सोचिए, यदि आपकी आय जो है 100 रुपये है और आप 80 रुपये बचाते हैं, तो यदि 80 से आप 100 से 80 को घटा दें तो आपको मिलेगा 20 रुपये, और यही क्या होगी आपकी खर्च होगी। आपके पास इसका उल्टा देखते हैं, 100 रुपये है, यदि आप 20 रुपये खर्च करते हैं तो आपका बचत क्या होगा 80 रुपये। मतलब आय से यदि आप बचत को घटाएं तो आपको खर्च मिलेगा, या आय से खर्च को घटाएं तो आपको बचत मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ आपको लगाना है। आप मान लीजिए इस अनुपात से दिए गए से ए और बी का कितना कितना आय है। आपको दिया गया है आय 3:2 में है, तो ए का आय आप ले लीजिए 3x और बी का आय आप ले लीजिए 2x। आपको दिया गया है ए अपने आय से 200 रुपये बचत करता है, तो 3x से 200 रुपये बचत किया, तो 3x से 200 रुपये आप घटा दीजिए, बचेगा वो क्या होगा आपका खर्च होगा। और इसे अनुपात में लिखते हैं 2x बी का आय है, उसने भी 200 रुपये की बचत की है, तो 2x से उसके बचत को घटा दीजिए, उसके आय से उसके बचत को। अब ये जो आपके सामने है ये क्या है, अनुपात है किसका, ये ए का खर्च है, ये बी का खर्च है, लेकिन आपको इस खर्चों का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है 5:3। आप 5:3 को 5/3 भी लिखेंगे, एक ही मतलब है।
तो आपने 5:3 लिखा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 600 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 1000। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, 1000 इधर लाएंगे तो ये हो गया -1000 से 1000 प्लस -600 बराबर 10x माइनस 9x, ये प्लस 9x पक्षांतर करके -9x। 1000 से 6 गया, बच गया 400, 10x में से 9x गया, बच गया x, मतलब x का मान आपका आ गया 400 रुपये। आपसे पूछी गई थी क्या, एक ही आय पूछी गई थी, तो एक ही आय आपने क्या माना है 3x, तो एक ही आय हो गया 3 गुणा 400 मतलब 1200 रुपये एक ही आय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय और तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपसे दिया गया है अंकों का योग क्या है, अंकों का योग है 136 रुपये। ठीक है, और आपको कहता है तो आप इसको अंक को मान लीजिए A, B और C 3 अंक है, ये मान लीजिए प्रथम द्वितीय और तृतीय के स्थान पर। आपको बोला गया है प्रथम और द्वितीय का अनुपात कितना है 2:3 और द्वितीय और तृतीय का अनुपात कितना है 5:3। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये द्वितीय, ये तृतीय। ठीक है, अब आपको पता है यदि दो अलग अलग अनुपात दिए हों तो उसे आप मिश्रित अनुपात में या फिर तीनों को ऐसे अनुपात में कैसे लिखेंगे, A:B:T। आप क्या करेंगे, सीधा टेढ़ा फिर सीधा, 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 3 तिया 9, यह आ गया आपका A, B और 3 का सम्मिलित अनुपात। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या, B का हिस्सा कितना है या B कौन सा अंक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप निकालिए, देखिए यहाँ से इस अनुपात से अब आप निकाल सकते हैं कि A का कितना हिस्सा है 10x, B का कितना हिस्सा है 15x और C का कितना हिस्सा है 9x। आपको तीनों हिस्सों का योग दिया गया है, मतलब तीनों अंकों का योग दिया गया है, तो 10x प्लस 15x प्लस 9x क्या होगा 25, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 9 34x। ठीक है, आपको 34x बराबर दिया गया है 136 रुपये, तो x हो गया 136/34। क्लियर, आप 34 136 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान आ गया आपका 4। आपको पूछा गया है क्या, b की आय क्या है, तो b की आय आपने क्या माना है 15x, तो b का आय हो गया 15 गुणा 4 मतलब 60 रुपये। आय नहीं, माफ़ कीजिएगा, b अंक कौन सा है। ठीक है, तो b है आपका 60। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अजय और विजय 40 रुपये के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अजय को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, आपको दिया गया है अजय और विजय दो व्यक्ति जो 2:3 के अनुपात में कितने रुपए को 40 रुपये को बांटते हैं। ये काफ़ी सरल प्रश्न है, बस आपको इनका हिस्सा निकालना है। तो देखिए अजय का हिस्सा कितना है, मान लीजिए आप 2x और विजय का मान लीजिए 3x। ये आपको दिया हुआ है, टोटल कितना है 40, तो टोटल आप करेंगे 40। क्या आ गया 3 2 5x बराबर 40, x बराबर 8। आपको अजय का हिस्सा निकालना है, मतलब 2x निकालना है, तो x बराबर अजय बराबर कितना हो जाएगा 2 × 8 मतलब 16 रुपये अजय का हिस्सा। अगर विजय का हिस्सा निकालने बोला जाए तो 3x 3 × 8 मतलब 24 रुपये विजय का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिसका समस्त मूल्य 206 रुपये है। तब विभिन्न सिक्कों की संख्या क्रमशः होगी। ठीक है, आपको दिया गया है ये चीज़, समस्त मूल्य 206 रुपये। अब आप देखिए एक चीज़ सॉल्व करने से पहले देखिए, व्यापक में ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब देखने मिलेंगे। ठीक है, ये सिक्कों पे आधारित प्रश्न। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपये के 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपये में कितने रुपए हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपये, 50 पैसे के 12 सिक्के मतलब
6 रुपये। मतलब 50 पैसे के जितने सिक्के हैं यदि उसको आप 2 से भाग दे रहे हैं तो उसका मूल्य रुपये में निकल रहा है। जैसे 12 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6, मतलब ये 6 रुपये के मूल्य में आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये में मूल्य 1 रुपये, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपये में मूल्य 2 रुपये। मतलब 25 पैसे के जो सिक्के हैं इसको आप 4 से भाग दे रहे हैं तो रुपये में मूल्य निकल रहा है। इसी प्रकार 10 पैसे के सिक्के यदि 10 हैं तो 1 रुपये, 20 हैं तो 2 रुपये, 50 हैं तो 5 रुपये। मतलब 10 पैसे के जितने सिक्के हैं उसको आप 10 से भाग दे रहे हैं तो मूल्य रुपये में मिल रहा है आपको। वही चीज़ करना है, आपको दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो आप मान लीजिए आपके पास 50 पैसे के 5x सिक्के हैं, 25 पैसे के 9x सिक्के हैं और 10 पैसे के 4x सिक्के हैं। अब आपको क्या करना है, इस सब को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये दूसरे मूल्य का वस्तु है, ये दूसरे मूल्य का वस्तु, ये दूसरे मूल्य का। इन सब को आप रुपये में लेके आइए। तो रुपये में लेके आने के लिए आपने देखा क्या करना है आपको, 5x को बटा 2 करेंगे तो ये क्या है, रुपये में मिल गया, इतने रुपये हैं आपके पास। 9x 25 पैसे के सिक्के, इसको बटा 4 कर दिए तो आपको मिल गया रुपये में मूल्य। और 4x 10 पैसे के सिक्के, इसको जब आपने 10 से भाग कर दिया तो ये हो गया आपका रुपये में मूल्य। बस आपको यही चीज़ करना है, फिर मान के चलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, आप तीनों को जोड़ दीजिए। और आपको प्रश्न में कहा गया समस्त मूल्य आपके पास रुपये में कितना है, 206 रुपये। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2, 4 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 20 है 2, 4 और 6 का, 10 का, 2, 4 और 10 का एलसीएम 20, 2 है 20 तो 5x इंटू 10 50x प्लस 4 इंटू 5 20 तो 9 इंटू 5 45x प्लस 10 इंटू 2 20 तो 4 इंटू 2 8x बराबर 206। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 50 प्लस 45 95, 95 प्लस 8 103, 103x बटा 20 बराबर 206। अब 103x बराबर 20 भाग में है, पक्षांतर करने से गुणा में हो जाएगा, 206 गुणा 20। अब इसे इसके साथ गुणा मत कीजिए क्योंकि ये कट जाएगा। x बराबर 206 गुणा 20 बटा 103, 103 एकम 103 दूनी, तो x का मान क्या आ गया, 20 दूनी 40, ये आ गया x का मान। आपको पूछा गया है 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य संख्या बताइए। तो देखिए आपके पास x निकल गया, आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5x, मतलब 5 गुणा 40, 200 सिक्के आपके पास 50 पैसे के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9x, तो 9x मतलब 9 इंटू 40 मतलब 360 सिक्के आपके पास 25 पैसे के। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के आपके पास है 4x मतलब 4 इंटू 40 अर्थात 160 सिक्के 10 पैसे के हैं। ठीक है, समझ आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिसका समस्त 206 रुपये मूल्य है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आप देख रहे हैं कि जस्ट आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इससे पहले वो भी सेम क्वेश्चन था, वहाँ भी आपका अनुपात सेम दिया गया है। बस आपको यहाँ पूछा गया है इस प्रश्न में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आपने पहले ही निकाला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और 10 पैसे के सिक्के की संख्या। 10 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, 160 रुपये। तो व्यापम और पीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन थोड़ा स्वरूप बदल दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि 782 रुपये को 3 भागों में, और 3 भाग आपको बट्टे में दिए गए हैं, 1:2, 2:3 और 3:4 मतलब 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो प्रथम भाग है आपको दिया गया है 782 टोटल आपके पास रुपए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ जो आपका अनुपात है ये किस में दिया गया है, बट्टे में दिया गया है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इस बट्टे को आपको साधारण अनुपात में लाना है। उसके लिए आपको पता है प्रोसीजर क्या है, इसका जो अंश का भाग है, इन सभी का जो अंश का भाग है 2, 3 और 4, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है आपको 2, 3 और 4 का। आपको पता है वो क्या होता है, 12। अब इस एलसीएम 12 को प्रत्येक रेशियो से, अनुपात से गुणा कर दीजिए। 1/2 गुणा 12 अनुपात 2/3 गुणा 12
अनुपात 3/4 गुणा 12, ये क्या हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब ये आपका निकल गया साधारण अनुपात। आपको पूछा गया पहला भाग क्या है, तो ये है पहला भाग। तो आप क्या करेंगे, पहला भाग निकालने के लिए 6/6 + 8 + 9 इन सभी को योग करेंगे और किससे निकालना है ये 780। 6/6 + 8 + 9 गुणा 782, ये क्या हो जाएगा 6/6 + 8 14, 14 और 9 23, 23 गुणा 782। इसको आप 782 डिवाइड करेंगे 23, ये कितने बार जाएगा 3 बार, 69 बच गया 92, 23 चौको 92। अब आ गया 6 गुणा 34, ये क्या होगा आपका 180 और 6 24 204। तो आपका पहला हिस्सा जो है वो 204 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 3 संख्याएं A, B तथा C का योग 98 है। यदि A/B आपको दिया गया है 2/3 तथा B/C आपको दिया गया है 5/8 है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। आपको A, B और C 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका योग दिया गया है 98। A/B दिया गया है 2/3 और B/C दिया गया है 5/8। तो इसको आप लिख सकते हैं A/B आपको दिया गया है 2:3 और B/C आपको दिया गया है 5:8। आपको B निकालना है, तो इसके लिए आप क्या है सबसे पहले A/B/C निकालिए। और आपको पता है यदि अलग अलग अनुपात दिए हैं तो उसका सम्मिलित अनुपात कैसे निकालेंगे, सीधा टेढ़ा सीधा। तो A/B/C आप क्या निकालेंगे 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 8 तिया 24, ये हो गया तीनों का अनुपात। आपको किसका पूछा गया है B का। यहाँ से पहले तो आप ये निकाल लीजिए प्रत्येक का हिस्सा, क्या हो जाएगा 10x 15x और 24x। इन सभी का योग आपको दिया गया है क्या 98 है प्रश्न के हिसाब से। तो 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 24 कितना हो गया 49x बराबर 98। x का वैल्यू आ गया 98/49 मतलब 2। अब आपको क्या निकालना है b का हिस्सा। b कितना है 15x, तो b कितना है 15x, x का वैल्यू रखिए 15 गुणा 2 हो गया आपका 30, तो b का हिस्सा 30 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। a तथा b की आय का अनुपात 5:4 है तथा a तथा b के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो a की आय क्या होगी। ठीक है, a की आपको आय पूछी गई है। दोनों बचत कितना करते हैं 800 रुपये करते हैं। दोनों की आय का अनुपात आपको दिया गया है 5:4 और खर्च का अनुपात दिया गया है 3:2। ऐसा प्रश्न आपने पहले भी किया है। तो आप क्या करेंगे आय मान लेंगे कितना a और b का। a का आय 5x और b का आय आपका हो गया 4x। दोनों बचत कितना करते हैं 800 का, तो a ने 5x से 800 रुपये बचाया और b ने 4x से 800 रुपये बचाया। ये क्या है इसका बचत, ये क्या है 5x माइनस 800 आपने किया। आय से आपने बचत को घटाया तो क्या हो गया खर्च a का। ये क्या हो गया b का खर्च, और दोनों के खर्च का आपको अनुपात दिया गया है 3:2। आपको a की आय पूछी गई है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 1600 बराबर 4 तिया 12x माइनस 8 तिया 2400। पक्षांतर करेंगे 10x उधर जाएगा 2400 इधर आएगा, तो हो गया 2400 माइनस 1600 बराबर 12x माइनस 10x। 2400 में से 1600 गया हो गया 800 बराबर 2x, तो x हो गया आपका 400 रुपये। आपको a की आय पूछी गई है, a की आय मतलब 5x, तो a की आय क्या है 5x है मतलब 5 गुणा 400, ये क्या हो गया आपका 2000। a की आय 2000 है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस्माइल और पूजा के पास 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 409 रुपये थे। यदि पूजा के पास केवल 10 रुपयों के सिक्के में सभी पैसे हैं तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है,
इस्माइल और पूजा का अनुपात आपको दिया है पैसे का 7:3 है। इस्माइल के पास कितने रुपए हैं? 490 रुपए। और आपको क्या बोला गया है कि पूजा के पास जितने भी रुपए हैं वो केवल 10 रुपए के सिक्कों के रूप में है। तो कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो आप यहाँ से मान लीजिए कि इस्माइल और पूजा के पास कितने कितने रुपए हैं? 7x और 3x रुपए। ठीक है, इस्माइल और पूजा के पास इतने रुपए हैं। 7x आपने माना इस्माइल के पास, लेकिन उसके पास कुल कितने रुपए हैं दिया हुआ? 490 रुपये। तो ये हो गया 7x बराबर 490, x बराबर हो गया 490/7। तो ये क्या हो गया? 70 रुपये। 70, x का मान आपका आ गया 70। ठीक है, अब आप देखेंगे x 70 आ गया। आपको क्या निकालना है? पूजा के पास कितने रुपए हैं? पूजा के पास कुल है 3x रुपये। तो पूजा के पास कितने रुपए हैं? 3 × 70 मतलब 210 रुपये पूजा के पास हैं। लेकिन जितने भी रुपए पूजा के पास हैं वो केवल 10 रुपये के सिक्कों के रूप में ही हैं। तो जब कुल 210 रुपये हैं और प्रत्येक रुपए कितने रुपए का सिक्का है? 10 रुपये का, तो आप इसे 10 से भाग दीजिए। तो ये क्या हो गया? 21। मतलब उसके पास 10-10 रुपये के 21 सिक्के हैं। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।